उत्तरकाशी टनल से इस वक्त की बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आज 17वां दिन नई उम्मीद की किरण लेकर आया। टनल में फंसी अमेरिकन ऑगर मशीन के मलबे को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद मैनुअल तरीके से सुरंग खोदकर मजदूरों के पास पहुंचा गया। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के परिजनों से उनके कपड़ों और बैग तैयार रखने को कहा था और उनके बाहर निकलते ही मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया गया। बता दें कि कई दिनों की मेहनत मशक्कत रंग लाई और एक बड़ी खुशखबरी बाहर आई। तो आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि 12 नवंबर से अब तक इस पूरे टनल में क्या क्या हुआ और रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शिव कुमार। 12 नवंबर उत्तरकाशी में दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर फंस गए। मजदूरों के फंसे होने की जानकारी आने पर जिला प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुरंग में मजदूरों तक एयर कॉम्प्रेस्ड पाइप से ऑक्सीजन, बिजली और राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। 13 नवंबर का दिन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया। मजदूरों के सुरक्षित होने की जानकारी सुरंग से इसी दिन बाहर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर यहां का मुआयना किया। इस बीच सुरंग पर ऊपर से मलबा गिरता है, जिसके कारण मलबा लगभग 60 मीटर तक फैल जाता है। रेस्क्यू में लगी टीम को ऑपरेशन इससे और भी कठिन हो जाता है। 14 नवंबर का दिन, इस दिन स्टील पाइपों को मंगाया गया। फंसे हुए मजदूरों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की आपूर्ति होती रही। कुछ मजदूरों ने सिर दर्द और अन्य बीमारी की इस दिन शिकायत भी की और उन्हें उस हिसाब से दवाइयां भी पहुंचाई गई। 15 नवंबर, इस दिन पहली ड्रिलिंग मशीन से रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिली, इसीलिए NHIDCL ने ड्रिल करने के लिए एक अत्याधुनिक अमेरिकी निर्मित ऑगर मशीन की मांग की। 16 नवंबर का दिन ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। इस मशीन ने आधी रात के बाद काम करना शुरू कर दिया। फिर आता है 17 नवंबर का दिन। इस दिन मशीन की मदद से रात भर ऑपरेशन चलता रहा। दोपहर तक करीब 24 मीटर मलबे की ड्रिलिंग पूरी हुई। सुरंग में 4 mm के पाइप डाले गए। 5वां पाइप डालने के दौरान पत्थर आ गया और इस अड़चन आने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। 18 नवंबर का दिन, इस दिन मलबे की ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई क्योंकि विशेषज्ञों का कहना था कि सुरंग में अमेरिकी ऑगर मशीन से जो वाइब्रेशंस पैदा हुई हैं उससे मलबा गिर सकता है, जिससे बचाव कर्मी भी मुश्किल में आ सकते हैं। 19 नवंबर का दिन ड्रिलिंग का काम बंद रहा। बचाव अभियान की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि विशाल ऑगर मशीन के साथ ही हॉरिजॉन्टल बोरिंग करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। 20 नवंबर का दिन, आपको बता दें कि इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से फोन पर रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया था। बचाव कर्मी मलबे के बीच 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाते हैं। पाइपलाइन की वजह से अंदर फंसे मजदूरों को भोजन और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया जाता है। 21 नवंबर, यह वही दिन था जब बचाव कर्मियों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। मजदूरों को बात करते हुए देखा गया, जिससे चिंतित परिजनों के सांस में सांस आई और सुरंग के बालकोट छोर पर विस्फोट किया जाता है, जिससे एक और सुरंग खोदने की प्रक्रिया शुरू होती है। 22 नवंबर, स्टील पाइपों की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करीब 45 मीटर तक पहुंचती है। सिर्फ 12 मीटर की दूरी बाकी रह जाती है और देर शाम ड्रिलिंग में उस समय बाधा आती है जब कुछ लोहे की छड़ें बर्मा मशीन के रास्ते में आ जाती हैं। 23 नवंबर, लोहे की छड़ों के कारण ड्रिलिंग में देरी होती है और इस दिन सुबह इन्हें हटाने के बाद बचाव कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। वहीं जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारें दिखाई देने के बाद बोरिंग को फिर से इसी दिन रोकना पड़ गया। 24 नवंबर, इस दिन ऑगर मशीन का शाफ्ट और ब्लेड क्षतिग्रस्त होकर बन रही रेस्क्यू टनल में फंस जाता है, जिससे रेस्क्यू में बाधा आ जाती है। 25 नवंबर का दिन, ये वही दिन था जब BSNL ने फंसे हुए श्रमिकों को परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की व्यवस्था की और लैंडलाइन फोन कनेक्शन लगाया गया, जिससे परिवार वालों से मजदूरों ने बातचीत की। 26 नवंबर, ऑगर मशीन के क्षतिग्रस्त हिस्से को बाहर निकालने के लिए आवश्यक प्लाज्मा कटर सुरंग दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया और वर्टिकल टनल ड्रिलिंग का निर्माण भी इसी दिन शुरू हो गया। नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।